इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 1 का ए बहुपद चैप्टर का प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्नों को तेज़ी से बनाएंगे, फिर उसको समझेंगे ताकि समय का बचत हो। यदि आप PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि p a का मान बताना है। तो p यहाँ लिखा है a बहुपद px का शून्यक होगा, तो शून्य कब होता है? जब p a भी शून्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे p a बराबर 0, इसमें भराएगा। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न समझिए। 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले ये 2x² लिखा है और -5 लिखा है, तो इस दोनों को गुना करने पर -10x² होगा। ये मन में रखना है, इन दोनों को गुना करने पर -10x² होगा। तो ऐसा कौन कौन पहाड़ा है जिसमें 10 आता है? तो 2 और 5 यानी 2 पंचे 10। तो 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10 होता है, 5 दूना भी 10 होता है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ समीकरण पहले ही समीकरण को यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बराबर में 0 इसलिए दिए हैं क्योंकि शून्य के निकालने के लिए बराबर में 0 देना पड़ता है। यानी दूसरा स्टेप में देखिए 2x² लिखा है, तो पहले 2x² लिख देंगे। उसके बाद 5 दूना 10 होता है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 5 और 2। अभी न बताए थे, इस दोनों को गुना करेंगे तो 10 होगा। सबसे पहले यही करेंगे, दोनों गुना करेंगे तो 10x² पुराना है हमको। तो देखिए 5 दूना 10, इन दोनों को गुना करेंगे तो 10x² पुर गया, और घटाने पर 3x भी पुर गया। यानी घटाने पर 3x पुराना है और गुना करने पर 10x² पुराना है। तो इन दोनों को गुना करेंगे, 5 दूना 10x² होगा माइनस में। फिर देखिए -5x में से 2x घटाएंगे तो -3x होगा। चलिए इस स्टेप को फिर से समझते हैं। देखिए 5 और 2, तो 5x में से 2 घटाएंगे तो -3x पुर गया है, तो इसीलिए 5 2 यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद -5 लिखा है, तो यहाँ पर -5 उतार दिए हैं। उसके बाद बराबर में 0 लिखेंगे। उसके बाद कॉमन लेंगे, तो ये 2 करके कॉमन लेना है, यानी ये दोनों में से कॉमन लेना है, फिर ये दोनों में से इसमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब है जो दोनों में है वो संख्या बाहर निकालना है। तो ये दोनों में से कौन सा संख्या है जो दोनों में है? तो इसमें देखिए x दोनों में है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो x को बाहर निकालेंगे, तो इसमें से एगो x बाहर निकाल देंगे, इसमें 2 x है, तो 2x बचा। इसमें स्क्वायर लगा है तो सिर्फ 2x लिखेंगे क्योंकि एगो x बाहर निकाल दिए हैं। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे क्योंकि ये x बाहर निकाल दिए हैं, ये x यहाँ पर बाहर निकालते हैं। फिर देखिए ये दोनों में कॉमन लेना है। ये दोनों में ऐसा कौन संख्या है जो दोनों में है? तो इसमें ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, ऐसे दोनों में है, क्योंकि 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें x है इसमें x नहीं है। तो जिसमें नहीं होता है उसमें 1 कॉमन लेंगे, या प्लस में 1 कॉमन लेंगे। तो 1 कॉमन लेने का मतलब है ये दोनों जो संख्या है उसे वो वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 2x लिखा है तो यहाँ 2x लिख दिए हैं, -5 है तो -5 लिख दिए हैं, बराबर में 0। अब अगला स्टेप में समझिए। ये संख्या लिखा है, ये संख्या को सबसे पहले लिख देंगे 2x - 5। उसके बाद ये x लिखा है, उसके बाद +1 लिखा है, तो x +1 उसके बाद लिखना है। सबसे पहले ये वाला लिखना है यहाँ पर, उसके बाद ये वाला लिखना है और ये वाला लिखना है यहाँ पर। सारा सवाल में इस टाइप के सवाल में सही बनाना है। अब बराबर में 0 तो बराबर में 0। अब ये कोष्ठ में घेरा है, इसको अलग अलग कर देंगे। तो इसको यहाँ पर 2x - 5 है तो 2x - 5 बराबर 0। फिर यहाँ x +1 है तो यहाँ लिखेंगे x +1 बराबर 0। दोनों को अलग कर देंगे डॉट पार के। उसके बाद देखिए x वाला को इस साइड रखेंगे, या अंक वाला को इस साइड भेजेंगे। तो इधर माइनस में 5 है तो ये बराबर का इस साइड भेजने पर प्लस में 5 हो जाता है, यहाँ सीधे 5 लिखेंगे। फिर लिखेंगे x बराबर
ये 2 गुना में है तो इधर बट्टा में आ जाता है, तो यहाँ 5/2 लिखेंगे, क्योंकि x का मान निकालना है। x के मान निकालने के लिए x को इस साइड लिखेंगे और अंक वाला को इस साइड लिखेंगे। और फिर इधर देखिए x + 1 = 0, तो x वाला को इस साइड लिखेंगे और अंक वाला को इस साइड भेजेंगे। तो इधर प्लस में 1 है, तो इधर आएगा तो माइनस में 1 होगा। तो इसमें हमको शून्य निकालना है। तो शून्य का मतलब x का मान होता है, x का मान को शून्य कहते हैं। तो ये दोनों में से कोनो एक आंसर लिख देना है। तो ये देखिए x = 1 आया है, -1, x = -1, तो x = -1 लिख देंगे। चलिए अब तीसरा प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 3, 3x² - 5x + 7 के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल में की खाली स्थान में भरना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें से ABCD साटेंगे। तो ABCD साटने के लिए x² के बगल में जो अंक लिखा होता है उसको A मानेंगे, x के बगल में जो लिखा होता है उसको B मानेंगे, और जो लास्ट में ये बचता है उसको C मानेंगे। तो A बराबर ये 3 है तो 3 लिखेंगे, B बराबर -5 है तो यहाँ -5 लिखेंगे, C बराबर 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फार्मूला याद रखना है -B/A। तो -B यहाँ ABC साटे -B यानी -5, क्या लिखेंगे माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद -5 है तो -5 लिखेंगे। अब बट्टा में A का मान कितना दिया है 3 दिया है तो यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस प्लस में 5, अब बट्टा में 3 है तो 3 लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा 5/3। तो यहाँ शून्यकों का योग की जगह बढ़ेंगे 5/3। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसी तरह ध्यान से समझिए। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा बीटा, अल्फा गुने बीटा। तो उसका फार्मूला याद रखिए C/A होता है। तो C कितना यहाँ है तो C 7 है और A 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 7/3। तो यहाँ पर खाली स्थान में 7/3 भराएगा। चलिए अब चौथा प्रश्न को समझते हैं। चलिए चौथा प्रश्न को समझते हैं। ax² + bx + c बराबर खाली स्थान में क्या भरना है इससे बताना है। इसमें x - अल्फा x - बीटा, जहाँ अल्फा बीटा ax² + bx + c के शून्यक हैं। ये दिया है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसलिए ध्यान से रखिए समझिए। तो इसमें खाली स्थान में a भराएगा, खाली स्थान में यहाँ पर a भराएगा। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। 5वां प्रश्न समझिए। यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का फार्मूला इसमें भरना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -B/A और अल्फा बीटा का फार्मूला होता है C/A। ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अब छठा प्रश्न को समझते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा C/A बराबर कितना होता है इसका फार्मूला। तो C/A होता है, ये फार्मूला इसका C/A याद रखिएगा। ये त्रिघात बहुपद है। यदि परीक्षा में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो ये होगा, अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो ये होगा। ये दोनों में से अगर कोई पूछ दे तो याद रखिएगा। चलिए अब 7वां प्रश्न को समझते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x³ - 7x² + 5x + 9 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या भरना है, तो इसमें पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला याद रखना होगा। अल्फा बीटा गामा का फार्मूला होता है -D/A। तो यहाँ देखिए ABCD में ये x के बगल में उसको A बोलेंगे
और एक्स स्क्वायर के बगल में जो अंक होता है उसको बी बोलते हैं, और एक्स के बगल में जो अंक होता है उसके सी बोलते हैं, और जो लास्ट में वो बचता है जो अंक उसको डी बोलते हैं। तो डी 9 होगा, तो यहाँ लिखेंगे -9, क्योंकि माइनस फार्मूला के अनुसार माइनस में डी है, तो यानी माइनस में 9 लिखेंगे। और ए, तो ए 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर बगल में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है, तो नीचे में 1 भरेंगे। और यहाँ तो नीचे में 1 लिखेंगे तो बराबर में -9 होगा, तो इस यहाँ खाली स्थान में -9 भराएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 2, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर -3 इंटू ए -1 इंटू एक्स -1 का एक शून्य एक है, तो ए का मान ज्ञात करें। इसमें ए का मान ज्ञात करें, एक शून्य एक दिया है। शून्य का मतलब होता है एक्स का मान, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो यहाँ देखिए पी एक्स लिखा है, तो पी एक्स के जगह पर 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ शून्य 1 दिया है, तो यहाँ एक्स के जगह पर 1 लिखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ ए लिखा है तो ए लिखेंगे, फिर एक्स लिखा है तो एक्स की जगह पर 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर -3 ए -1 है, फिर यहाँ देखिए एक्स है तो यहाँ पर एक्स की जगह पर 1 लिखेंगे, फिर -1 है तो -1 बराबर में 0, क्योंकि शून्य का निकालना है तो बराबर में 0 रखेंगे। ए के मान पूछ रहा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 के ए से गुना करेंगे तो ए होगा। फिर देखिए 3 ए के गुना करेंगे तो 3 के ए से गुना करेंगे तो 3 ए, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस में होगा। फिर देखिए 1 से गुना करेंगे तो उतना ही का उतना ही होगा, फिर -1 है तो -1 लिखेंगे बराबर में 0। फिर देखिए -2a में से 1 घट जाएगा तो माइनस में 2a, क्योंकि माइनस में ज़्यादा इसलिए माइनस में होगा। फिर देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा बराबर में फिर 0। फिर देखिए a का मान निकालने के लिए a वाला को इस साइड लिखेंगे और ये अंक वाला को इस साइड भेज देंगे। -2 है तो -2 है, ये 2 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2 होगा, तो ये माइनस से माइनस कट गया है, तो फिर लिखेंगे a बराबर 2/2, क्योंकि ये 2 गुना में तो इधर आएगा तो बट्टा में तो कट जाएगा तो 1 होगा, तो a बराबर 1 होगा। यदि इस सभी का PDF डाउनलोड करना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ PDF और फार्मूला दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके कॉपी लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा।